अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व अक्रमिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। जिगर गोशाए पीर सयाल साहिबज़ादा-ए ज़ीशान व ज़ीवक़ार हुज़ूर अमीर शरीयत क़िबला पीर तरीक़त साहिबज़ादा ख्वाजा मोहम्मद कासिम सियालवी हफ़िज़हुल्लाह व अतालल्लाहु उमरह व नफ़अनल्लाहु बिउलूमिही फ़िद्दारैन व नफ़अल्लाहुल उम्मत बिमजहूदातिहिम अलमबज़ूला। मरकज़ी चेयरमैन शम्सो कमर फाउंडेशन और उनके साथ गुलामाने पीर सयाल, स्टेज पर जलवा फरोज़ मशाइख़ इज़ाम, उलमाए किराम, ये बात हकीकत है, यानी इसमें कोई मुजामला या तसन्नो नहीं है, दिखलावे की बात नहीं है कि इस दौर फितन में, इस दौर हाज़र में, जब हर शख्स माल की तलाश में मारा मारा फिर रहा है, हम जितना भी, जिस कदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें उतना कम है। क्यों? हम इर्द गिर्द देखते हैं, पाकिस्तान में अक्सर ये देखा जाता है कि पीरों को मुरीदों की फिक्र नहीं होती, बल्कि मुरीद पीरों की फिक्र करते हैं। ऐसे है या नहीं? लेकिन ये वाहिद आस्ताना है कि यहां पे मोहब्बत दोनों तरफ है। पीर मुरीदों की फिक्र करते हैं और मुरीद पीरों की फिक्र करते हैं। यानी यहां पे इतनी फिक्र है मुरीदों की कि करोड़ों की मालियत की जमीन जो थी अपने मुरीदों के लिए वक्फ कर दी, इलाज के लिए वक्फ कर दी। आज तो अक्सर पीर देखते हैं मुरीद के हाथ की तरफ। यहां तो सूरत हाल ही अक्स है कि पीर अपने हाथों को बर बर कर मुरीदों में तकसीम कर रहा है। आप ये नाम देख लें, क़िबला साहिबज़ादा का नाम है कासिम, है या नहीं? कासिम का माना समझते हैं? कासिम अरबी जुबान का लफ्ज है इसमें फ़ाइल, जिसका माना है तकसीम करने वाला। क्या माना है? तकसीम करने वाला। बहुत से लोगों के नाम होते हैं लेकिन वो अपने नाम का मजहर नहीं होते। बहुत से लोगों का नाम अली होगा लेकिन वो अली का मजहर नहीं होगा। बहुत से लोगों का नाम अलीम होगा लेकिन वो अलीम का मजहर नहीं होगा। लेकिन क़िबला साहिबज़ादा साहिब ने करोड़ों की मालियत अपने मुरीदों के नाम पे वक्फ करके ये साबित कर दिया है
कि उनका नाम सिर्फ कासिम नहीं है बल्कि वो अपने नाम के मजहर भी हैं। वो अपने नाम के मजहर भी हैं। तो क्यों ना हम शुक्र अदा करें। अब एक सवाल है कि कोई भी आस्ताना या कोई भी सिलसिला या कोई भी तंजीम या फाउंडेशन अगर आपने देखना हो कि ये सच्ची है, अहले तकवा की है, मेयार पे पूरी उतरती है या नहीं, तो क्या उसकी कुछ अलामात हैं, उसकी कुछ निशानियां हैं। मैंने जो सूरतुल बकरा की आयत नंबर 177 तिलावत की है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैगाम दे दिया है कि अगर कोई शख्स किसी भी जमात के बारे में, आस्ताना के बारे में, सिलसिला के बारे में, तंजीम के बारे में, फाउंडेशन के बारे में जानना चाहे तो जरूरी है कि इस आयत में हमने किसी के भी मुत्तकी और सच्चे होने के लिए 17 अलामात को बयान कर दिया है। उस पे आप परख सकते हैं। इस्लाम की बुनियाद, जब हम फिक़्ह की किताबें पढ़ते हैं, फिक़्ह की, अहादीस की भी, खासकर फिक़्ह की, तो फिक़्ह का मयार खासकर 3 चीजों पे होता है। 3 पे। एक, सबसे पहले अकीदा, क्योंकि अगर अकीदा नहीं है तो फिक़्ह कबूल नहीं है। दूसरा, इबादात। तीसरा, मुआमलात। ये फिक़्ह का मयार है। अब अगर हम इन 17 अलामात को बयान करें तो इसमें बात शुरू अकीदे से होती है और ख़त्म इबादात पे होती है। और आप देखेंगे कि ये सारी की सारी अलामात, ये 17 की 17 अलामात फाउंडेशन और सिलसिला आलिया, आस्ताना आलिया से शरीफ में मौजूद हैं। देख सकते हैं। जैसे किबला पीर साहब फरमा रहे थे कि सिर्फ तकरीर सुने नहीं, आपके पास दलील हो। अगर कोई एतराज करे, जवाब किस्से की किताबों से नहीं बल्कि सबसे आला किताब कुरान मजीद से होना चाहिए। और जवाब देकर उसको कहें, अपनी लीडरी के फसाने न सुनाओ हमको, अपनी क़यादत के फसाने न सुनाओ हमको, अगर है ऐसी कोई क़यादत तो दिखाओ हमको। ये 17 अलामात ले जाना आज की मजलिस में, किबला पीर साहब की इजाजत से। इसको याद कर लें। दूसरा पारा है, सूरतुल बकरा है, आयत नंबर 177 है। हम अहले सुन्नत हैं। अहले सुन्नत का मफहूम क्या है? जो कुरान और अहादीस पे अमल करता हो। लेकिन हमारे मानने वाले, हमें सुनने वाले, ना उनको कुरान की किसी एक दलील का इल्म होता है, ना सुन्नत का। जब कोई मसला पेश आए, उलमाए किराम की बारगाह में हाजिर होते हैं, हों, लेकिन उलमाए किराम को आप सुनते हैं, खुद को इतना काबिल करें कि जब दलील की जरूरत हो तो आपकी जुबान पे कुरान जारी हो जाए, हदीस मुबारका का विर्द जारी हो जाए। खुदा की कसम, इल्हादियत का फितना, इनकार हदीस का फितना, बदअकीदगी का फितना, ये दौर है ही दौर फितन है। दाईं तरफ देखो तो अलग फितना है, बाईं तरफ देखो तो अलग फितना है, बैक साइड पे देखो तो अलग फितना है, फ्रंट साइड पे देखो तो अलग फितना है। जिस तरफ निगाह दुड़ाओ फितना ही फितना नजर आता है। लेकिन इस फितने से बचा कैसे जाए? मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया कि अगर फितनों से बचना चाहते हो, निकलना चाहते हो, तो कुरान और हदीस को मजबूती से थाम लो। गौर करें, सिर्फ कुरान ने कहा नेकी ये नहीं है। अब ये शुरू होने वाली हैं अलामात।
नेकी ये नहीं है कि तुम अपने चेहरे और रुखों को मशरक की तरफ फेर लो या मगरिब की तरफ फेर लो, ये नेकी नहीं है। अब सवाल हुआ कि मौला फिर नेकी क्या है, मेयार क्या है नेकी का। अब यहां से आगे 17 चीजें बयान हो रही हैं, इसको जुबानी याद कर लें आयत को। अल्लाह की कसम, अगर अस्ताना आलिया सियाल शरीफ में ये 17 चीजें मौजूद ना हो तो छोड़ दो। ये दावा है दलील के साथ। आप देखेंगे अस्ताना आलिया सियाल शरीफ तारीख के औराक गवाह हैं, तारीख के औराक शाहिद हैं, तारीख के औराक आपसे तकल्लुम करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, आपको बताएंगे कि अगर तारीख पाकिस्तान की बात हुई तो सियाल शरीफ पहले था, अगर अकीदा खत्म नबूवत पे हमला हुआ तो सियाल शरीफ पहले था, अगर उम्मत मुस्लिमा का शिराजा बिखरा हुआ था तो उसकी वहदत को और वहदत की लड़ी को परोने के लिए सियाल शरीफ टॉप ऑफ द लिस्ट था। अल्लाह की कसम, मुझे कब्र में खुद जवाब देना है, ना आप मेरे साथ होंगे ना कोई होगा। अगर मैंने मुबालगा किया तो जवाब मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि कुरान कहता है सतुक्तबु शहादतहुम व युसालून, कि जो कुछ तुम कहते हो वो हम लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं। तुमसे पूछा जाएगा क़यामत को कि बता तूने ये दावा किया था, इसका दलील क्या है तेरे पास? तूने दावा किया, तूने ऐलान किया, तेरे पास दलील क्या है, रेफरेंस क्या है, एविडेंस क्या है, शाहिद क्या है? पूछा जाएगा। कुरान ने कहा वलाकिन्नल बिर्रा, सबसे पहले कुरान ने अकीदे की बात की। अब आप खुद देख लीजिएगा कि अकायद की हिफाजत सियाल शरीफ की सरजमीन से हो रही है या नहीं हो रही। पहली अलामत फरमाया नेकी ये है मन आमना बिल्लाह, पहली चीज गिनते जाएं, अल्लाह पर ईमान लाए, पहली चीज। दूसरी फरमाया वल यौमिल आखिर, अकीदा आखिरत पे पुख्ता यकीन रखता हो, किसी भी किस्म का अदना सा शुबा भी ना हो। इल्हाद को सुने, रद्द करें, लेकिन जब थोड़ा सा शुबा ज़हन में पैदा हो अल्लाह के वजूद के बारे में, तौहीद के बारे में, अकीदा आखिरत के बारे में, उसी वक्त जुबान पे ये जारी होना चाहिए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तजदीद ईमान हो जाए। दो हो गई। तीसरी फरमाया वल मलाइका, फरिश्तों पर ईमान लाना। चौथी फरमाया वल किताब, किताब पर ईमान लाना। यहां बात समझिएगा, थोड़ी सी इल्मी बात कर देता हूं। अल किताब मुफरद है, क्या है? मुफरद यानी वाहिद, सिंगल। लेकिन आपने तो सुन रखा है कि कुतुब तो एक से जायद है। मलाइका अगर जमा आया है तो वल किताब, यहां पे वल कुतुब होना चाहिए। बहुत से लोग आपके सामने इतराज कर देंगे कि कुरान में तारुज है, तनाकुद है। इस शुबा का इजाला करता चलूं कि वल किताब, ये जो अलिफ लाम है किसके लिए है? इसमें जिन्स के लिए है, यानी हर वो चीज जिसके ऊपर कुरान ने किताब का इतलाक किया है उस पर भी ईमान लाओ। हर किताब का जिक्र होगा, इसमें जिन्स। आगे क्या फरमाया, कितनी बात है? पांचवी वन नबीयीन, अंबिया पर ईमान लाना। ये मेयार कुरान आखिर में बताएगा कि किसका मेयार है ये। यहां पे अकीदे की बात खत्म हो गई। अकीदे में अल्लाह पे ईमान, यौम आखिरत पे ईमान, मलाइका पे ईमान, किताब पे ईमान, अंबिया पे ईमान। अकीदे में 5 चीजों को डिस्कस कर दिया। अब जरा तसव्वुर में लाएं कि सियाल शरीफ ने अकीदे की हिफाजत की या नहीं। मयार आखिर में आएगा कि इनको क्या कहा जाए। फिर आगे आ जाएं, मुआमलात की बात चली। कुरान ने कहा मुआमलात,
फाउंडेशन किसके लिए बनाई? फाउंडेशन किसके लिए बनाई? मुआमलात के लिए। आज जिन बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, उनके हाथों में बीक का कटोरा है। आज सियार शरीफ निकला है शम्सो कमर फाउंडेशन के नाम से कि उन बच्चों से बीक का कटोरा लेकर दोबारा उनके हाथ में किताबों को थमा दिया जाए। आज घरों में कितने ही बूढ़े माँ बाप इस इंतजार में हैं, इस गम में हैं, परेशानी की हालत में हैं। उनको रातों को नींद नहीं आती, दिन का सुकून नहीं है, बेचैन है, इस्तिराब है। क्यों? कि घर में जवान बेटी बैठी है, उसको शादी की चादर चढ़ाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। आज सियार शरीफ शम्सो कमर फाउंडेशन के नाम से ये दर दर ऐलान कर रहा है कि अब वो वक्त दूर होने वाला है कि जिस घर में बूढ़े माँ बाप परेशान हैं, उसकी बेटी को चादर अता की जाएगी, उसकी बेटी को घर से रुखसत किया जाएगा। अल्लाह की कसम, अक्सर पीर मुरीदों की तरफ देखते हैं, लेकिन यहां पे पीर मुरीदों की तरफ नहीं बल्कि मुरीदों को देखते हैं कि वो परेशान तो नहीं है। आज कितने ही लोग हॉस्पिटल्स में हैं, इलाज नहीं करवा सकते। अल्लाह की कसम, लोगों के पास कफन के पैसे नहीं है, कफन के। वो तो थे आबा तेरे, तू क्या है। आज सियार शरीफ ये निदा लेके निकला है शम्सो कमर फाउंडेशन के नाम से कि अब इस मुल्क में गुर्बत का खात्मा होने वाला है, गरीबों के दुखों का मलावा होने वाला है। हमें अहद करना होगा कि हर वक्त जब निदाए शम्सो कमर फाउंडेशन की तरफ से, हम अपनी जान, माल, वक्त सब कुछ कुर्बान कर दें। मुआमलात की बात शुरू हुई, फरमाया व आतल माला अला हुब्बिही, उसकी मोहब्बत की खातिर। ये दमीर किस तरफ लौट रही है? अल्लाह की तरफ, कि अल्लाह की मोहब्बत की खातिर, दुनिया के हिर्सो हवस की खातिर नहीं, दिखलावे के लिए नहीं, रियाकारी के लिए नहीं, किसी का जाहो मनसब हासिल करने के लिए नहीं कि लोग तुम्हें कहें कि तुम बड़ा मालदार हो। अल्लाह की मोहब्बत में खर्च कर, क़यामत के दिन फरिश्ते भी कहेंगे कि तुम मालदार है, क्योंकि तेरा माल कबूल हो चुका है। फरमाया पहली बात, ज़विल कुर्बा, रिश्तेदारों पे खर्च करना। आज लोग लाखों की ग्रांट बाहर तो देते हैं, लेकिन उसका चाचा गरीब होता है, चाचे को नहीं देता। लोग करोड़ों रुपया बाहर खर्च कर देते हैं, लेकिन भतीजी बैठी है, उसको नहीं देखता। क्यों? कि अगर उसको देगा कहीं वो उसके बराबर ना आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम का उसलूब देखें, फरमाया सारे सदकात और खैरात बाद में हैं, पहले तेरे घर का रिश्तेदार पहले है, उस पे पहले खर्च कर। ये शरीक पूना छोड़ दें। अल्लाह की कसम, अगर क़यामत के दिन हुजूर पीर सियाल से सवाल हो गया कि आपके मुरीद ये करते थे, तो क्या मुंह दिखाओगे? क्या नहीं चाहते कि हमारे पीर हमारी वजह से फख्र करें, हमारे अमल की वजह से, हमारे नेक होने की वजह से, कुरान पे अमल करने की वजह से? दूसरी बात की मुआमलात में, फरमाया वल यतामा, यतीमों पे खर्च करना। तीसरी बात की वल मसाकीन, मसाकीन पे खर्च करना। अलल कौल राजिह, मसाकीन कहते हैं कि जिसके पास माल हो लेकिन इतना माल ना हो कि वो अपने सारे अखराजात बर्दाश्त कर सके। और फकीर किसे कहते हैं? जिसके पास माल हो ही ना। ये राजे कौल के मुताबिक, बाकी उलमा का इख्तिलाफ है। आगे फरमाया वब्न सबील, कोई रास्ते में मुसाफिर मिल जाए तो अपना मुंह न फेरो, बल्कि कहो कि कुरान ने हमें हुक्म दिया है तेरी मदद करने। ये मत कहो कि यार इसके पास पैसे होंगे, ये ऐसे ही मांग रहा है, तुझे क्या पता। अरे वो खालिक होकर तू उसकी बात नहीं मानता, वो तुझे रिस्क दे रहा है, लेकिन तुझे इस मुसाफिर के बारे में इतना पता भी नहीं है कि ये जान के कर रहा है या हकीकत में हकदार है। नारे तकबीर कर रहा है, नारे रिसालत,
नारे तहकीर, नारे हैदरी, लजपाल लजपाल, मुआमलात वीर सियाल वीर सियाल। लजपाल लजपाल। मुआमलात में कितनी हो गई? 4। पांचवी क्या? वस्साइलीना, कि अगर तेरे दर पे कोई साइल बन के आ जाए, कोई मांगने वाला आ जाए, उसे झिड़कना मत, उसे ये मत कहना कि मुझे माफ कर, मेरे पास कुछ नहीं। अरे तू तो कहता है कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। कभी अपने इस महबूब की शान को जो कुरान ने बयान की कभी पढ़ा है? वह मस्साइल फला तनहर, क्या महबूब जब आपकी बारगाह पे कोई साइल आ जाए, कोई मंगता आ जाए, खाली हाथ नहीं मोड़ना। मोड़े भी कैसे? वल्लाहु युती व इन्नमा अना कासिम। कितनी हो गई? 5। छठी क्या फरमाई? व फिर रिकाब, जो गुलाम हैं। अब एक मसला हल करता चलूं। बार लोग सवाल करेंगे कि आज के दौर में तो गुलाम है नहीं, तो इसकी तत्बीक कैसे हो? तो मैं बता देता हूं कि आज के दौर में अगरचे गुलाम नहीं, लेकिन जेल के अंदर कितने ही बेकसूर कैदी मौजूद हैं, उनके पास पैसा नहीं है जुर्माना अदा करने के लिए। तलाश करें, कोई कैदी मिल जाए तो उसका जुर्माना अदा कर दो, सवाब आपको मिलेगा। आज इसकी तत्बीक ये मुमकिन है। आगे फरमाया, यहां पे मुआमलात की बात खत्म हो गई। 6 मुआमलात में हो गई, और अकीदे में कितनी हुई? 5। 6 और 5 कितनी हो गई? 11 अलामात। अब आप मुझे बताएं, मुआमलात की हिफाजत हो रही है या नहीं हो रही? सियाल शरीफ के अंदर आगे इबादत की बात चली। यहां बात गौर तलब है, अकीदे की बात पहले की। मंतकी चीज है कि जब तक अकीदा सही नहीं है, किसी भी अमल का कोई फायदा नहीं। लेकिन सवाल यह है कि इबादत के ऊपर मुआमलात को मुकद्दम क्यों रखा? फरमाया, मुकद्दम इसलिए कर रहा हूं कि इबादत मेरे लिए हैं, मुआमलात मेरी मखलूक के लिए है। अगर मुझ तक पहुंचना चाहते हो, अगर मेरा हक अदा करना चाहते हो, तो पहले मेरी मखलूक का हक अदा करो। इसलिए मुआमलात को मुकद्दम रखा। कुरान का उसलूब बलागी देखें, कुरान का अंदाज देखें कि कुरान किस अंदाज से, किस उसलूब से, किस पुरकशिश अंदाज से आपसे मुखातब है। अब इबादत की बात शुरू की। इबादत में सबसे पहले फरमाया, व अक़ामस्सलाता, नमाज को कायम करता है। या जिसने नमाज कायम की, शर्तिया है तो आप हाल में मुस्तकबिल में कर सकते हैं। फरमाया, व आतज़्ज़काह, ज़कात अदा करना। इबादत में 2 की बात की, नमाज की और ज़कात की। 11 और 2 13 अलामतें हो गई। आगे फरमाया, वल्मूफून बिअहदिहिम इज़ा आहदू। आज पता हम क्या कहते हैं? कुरान कह रहा है कि उनकी अलामत यह भी है कि जब वो अहद करते हैं, वादा करते हैं, उसको पूरा करते हैं। आज पता हम क्या करते हैं? जी हुजूर बस 5 मिनट के बाद आया। वो 5 मिनट 2 घंटे होते हैं। अगला बंदा भी थक जाता है। कौन से 5 मिनट? कुरान कह रहा है कि वल्मूफून बिअहदिहिम इज़ा आहदू, कि वो अपने अहद को पूरा करते हैं। आगे फरमाया, वस्साबिरीन फिल बअसाइ वद्दर्रा, कि वो सब्र करते हैं तंग दस्ती में भी और हालत मर्ज में भी। वहीन अल बअस, यहां पे अलामतें खत्म हो गई। अब पूछा, मौला ये अलामतें तूने बयान क्यों की? मकसद क्या है? बताना क्या चाहता है? फरमाया, ये अलामतें इसलिए बयान की कि अगर दुनिया में किसी को परखना चाहो कि ये सच्चा है या अहले तकवा में से है, तो देखो कि अगर ये अलामात मौजूद हैं तो आंखें बंद करके कह सकते हैं कि ये शख्स सच्चा है, अहले तकवा में से है। अब रिजल्ट बयान किया। फरमाया, उलाइकल्लज़ीना सदकू, ये लोग सच्चे हैं।
जिनका कौल भी सच्चा है और फेल भी सच्चा है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। फरमाया इतना नहीं, वह उलाइका हुमुल मुत्तकून, यही लोग अहले तकवा भी हैं। ये जामे आयत है, जामे आयत है 170 सूरह बकरा की। किसी भी निजाम को परखने के लिए, किसी भी निजाम को हम मोहब्बत का दावा करते हैं, अल्लाह की कसम। किबला पीर साहब तशरीफ फरमा है, हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप जानते होंगे। एक दफा आप आए, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है, आपकी निगाह मुबारक हज़रत मुसअब बिन उमैर पे पड़ी, आंखों से आंसू जारी हो गए, आंखों से आंसू जारी हो गए। अल्लाहु अकबर। सहाबाए किराम से मुखातिब हुए कि क्या तुम लोग जानते हो कि मुसअब बिन उमैर का ये हाल किसने किया? कपड़े फटे हुए थे, पांव की जूती टूटी हुई थी, तंगदस्ती नजर आ रही थी। जब ये तंगदस्ती देखी तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह मुबारक, चश्मान मुबारक में आंसू जारी हो गए। फरमाया जानते हो इसका ये हाल किसने किया? सहाबाए किराम बड़े मुताज्जिब हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह। नहीं। फरमाया आज इसका ये हाल मेरी मोहब्बत ने किया है, मेरी मोहब्बत ने किया है। क्यों? कि इसने मेरी मोहब्बत की खातिर सब कुछ छोड़ दिया। मुझे आज भी इसका वो दौर याद है जब महंगे तरीन कपड़े पहनता था ये। मुझे आज भी इसका वो दौर याद है जब निहायत ही कीमती शूज पहनता था ये। लेकिन आज सब कुछ खत्म हो गया। क्यों? मेरी मोहब्बत की खातिर। मोहब्बत का दावा करना बहुत आसान है, लेकिन उस पे दलील कायम करना, अमल करना बहुत मुश्किल है। अल्लाह की कसम पैगाम देना चाहता हूं हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस किस्सा मुबारका से कि अगर दावा है पीर सियाल की मोहब्बत का, अगर दावा है शम्सो कमर फाउंडेशन की मोहब्बत का, अगर दावा है आस्ताना आलिया सियाल शरीफ की मोहब्बत का, अगर दावा है इससे भी बढ़कर अल्लाह की मोहब्बत का और उसके महबूब की मोहब्बत का, तो फिर जब भी निदा दी जाए तो बहाने मत तलाश करना, बल्कि सब कुछ लेकर उनकी बारगाह में हाजिर हो जाए, तब मजा आएगा मोहब्बत का। आखिरी हदीस पे बात खत्म करता हूं क्योंकि नमाज का भी टाइम है। मुत्तफकुन अलैह हदीस है, जो वेलफेयर फाउंडेशन किसी भी किस्म की फाउंडेशन के साथ तामुन करते हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम में हदीस है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मा मिन यौमिन युस्बिहुल इबादु फीही इल्ला मलकान यंजिलान। और मिन जब नकरा पे आए, उलमा तशरीफ फरमा है, लफ्ज़ मिन है और यौम नकरा है, और कायदा है अरबी का कि जब मिन का लफ्ज़ नकरा पे आए तो माना उमूम का होता है, यानी कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिसमें वो सुबह करे। लेकिन अल्लाह दो फरिश्तों को नाजिल करता है, दो फरिश्तों को भेजता है। करते क्या है पूरा दिन? मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फयक़ूलु अहदुहुमा अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन खलफन। पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक ये दुआ करते हैं कि मौलाए करीम आज जिस शख्स ने भी तेरे रास्ते में खर्च किया है उसके माल में बरकतें अता फरमा। जिसने भी तेरे माल में खर्च किया है, आती मुनफिकन खलफा, कि उसका बेहतर अजर अता फरमा। और फरमाया फयक़ूलुल आखिर, दूसरा फरिश्ता क्या कहता है, अल्लाहुम्मा आती मुमसिकन तलफा, कि जिस शख्स ने तेरी बारगाह में देने से इनकार कर लिया, मुंह को फेर लिया, मरफूद कर दिया, तो वो फरिश्ता उसके लिए दुआ करता है कि मौला जिसने तेरी बारगाह में देने से हाथ को बंद कर लिया है उसके माल से बरकत को उठा ले। क्या हम में से हर कोई नहीं चाहता
कि एक फरिश्ता हमारे लिए भी मुख्तस हो जाए, एक फरिश्ता हमारे लिए भी दुआ करे। आप देखें फाउंडेशन की खिदमात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में बयान किया। किस्सा मूसा को पढ़ें, किस्सा जुल्करनैन को पढ़ें, किस्सा खदर व मूसा को पढ़ें, उसके बाद आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस्से को पढ़ें, व दुहा को, उसके बाद अंसार के किस्से को पढ़ें, व युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। सहाबा इकराम के किस्सों को पढ़ें कि जिन्होंने वेलफेयर के लिए, खैर के अमल के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो लिहाजा अहद करते हैं, वादा करते हैं, नियत करते हैं कि जिस मकसद के लिए अस्ताना आलिया सियाल शरीफ से इस निदा को बुलंद किया गया है, जिसको अन करीब दुनिया के कोने कोने में शर्क से लेकर गर्ब तक, शुमाल से जुनूब तक लोग कमर, शम्सो कमर फाउंडेशन के नाम से याद करेंगे, आज उसके दस्ते बाजू बन जाएं। उसके लिए अपना माल, वक्त, जान सब कुछ कुर्बान कर दें और ये नीयत करें कि मुल्क की माइशत अगर हुक्मरान सही नहीं कर सकते तो हम करेंगे। अगर हुक्मरान हमारे इर्द गिर्द के मुआशी हालात को अच्छा नहीं कर सकते तो आज शम्सो कमर फाउंडेशन के दस्ते बाजू बनकर इस हालात को हम बेहतर करेंगे। नीयत तो करें, मदद तो अल्लाह ने करनी है, सिर्फ नीयत करें। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि रब्बे कायनात हमें इस शम्सो कमर फाउंडेशन जो बाबरकत फाउंडेशन है, इसका दस्ते बाजू बनने की तौफीक अता फरमाए और किबला साहिबजादा हुजूर अमीर शरीयत ख्वाजा मोहम्मद कासिम सियालवी हाफिज़हुल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए, आपको बुरी आफतों से महफूज रखे और हमें तौफीक दे कि हम आपके कदम के साथ कदम मिला कर चलें और कभी उनको मायूस ना होने दें, परेशान ना होने दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा यहाँ पे बैठना अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।